नमस्कार दोस्तों, मैं मोहनलाल स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का अपना टॉपिक है महासागर। ठीक है ना। प्रयास तो मेरा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है ना वो आपको कम समय में उपलब्ध करवाया जाए, और वही प्रयास जो है ना मैंने यहाँ किया है। ठीक है ना। मैटर जो है ना वो आपका शानदार है। एक तरीके से आप ऐसे मान सकते हो कि आप जो ऑफलाइन क्लासों में जो पढ़ते हो या फिर और कहीं अगर आपने पढ़ा है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, जितना आप ऑफलाइन क्लासों में पढ़ा है उस सभी का मैंने जो है ना यहाँ समावेश कर दिया है। क्वेश्चन जो है ना लगभग 30-40 क्वेश्चन है, उनकी विस्तृत व्याख्या की गई है और सभी महासागर जो है ना उनको कवर किया गया है, जिसमें आपके महासागरों की जो विशेषताएं हैं, उनके कटक कौन से हैं, गर्त कौन से हैं, सीमांत सागर जो है ना वो आपके कौन से हैं, किस प्रकार के प्रश्न जो है ना वो आपके पूछे गए हैं, उन सब का यहाँ समावेश किया गया है। ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी कंटेंट जो आपको जो है ना वो अच्छा लगेगा ही लगेगा, और अगर कंटेंट अच्छा लगेगा तो आप जो है ना इसको लाइक शेयर भी करेंगे ही करेंगे। तो ज्यादा समय मैं खराब नहीं कर रहा, ठीक है ना, डायरेक्ट जो है ना वो मैं शुरू कर रहा हूं। अच्छा है ना, कल वाली मतलब आज आज की क्लास के बाद में जो नेक्स्ट क्लास होगी ना उसमें पेपर सॉल्यूशन होगा, और पेपर जो है ना वो लगभग तैयार हो चुका है। पेपर का जो कंटेंट है, जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन भी बड़े शानदार है। ठीक है ना। तो कल जो है वो पेपर सॉल्यूशन यूट्यूब के ऊपर मेरे वाले चैनल के ऊपर जो है ना वो अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा आप जरूर जुड़िएगा। इसके बारे में और जानकारी जो है ना मैं टेलीग्राम चैनल पर दे भी दूंगा। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। महासागरों का जो टॉपिक है ना, किस प्रकार के सेकंड ग्रेड में आपके प्रश्न पूछे गए हैं, तो वहीं से जो है ना इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है ना आप प्रश्न को पढ़िए और प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। प्रश्न क्या कह रहा है, विश्व के निम्नलिखित महासागरों को क्षेत्रफल की दृष्टि से है ना सही अवरोही क्रम में क्या करना है, व्यवस्थित करना है। मतलब सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, उसके बाद में जो है ना उससे छोटा कौन सा है, फिर कौन सा है और फिर कौन सा है। तो आप सभी जानते हो सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। दूसरे नंबर पर आपका कौन सा, अटलांटिक महासागर। तीसरे नंबर पर आपका कौन सा है, इंडियन है। और चौथे नंबर पर इस ऑप्शन के अनुसार कौन सा है, आर्कटिक है। बाकी चौथे नंबर पर आपका दक्षिणी महासागर है ना, कौन सा है, दक्षिणी महासागर है। और पांचवें नंबर पर आपका कौन सा है, आर्कटिक है। तो इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा उसमें सबसे पहले बे ऑप्शन आएगा, तो बे यहां भी है और बे यहां भी है, फिर दे ऑप्शन आएगा। मतलब लास्ट वाला जो विकल्प है ना वो आपका इसका क्या है, सही आंसर है। ठीक है। उम्मीद है आप जो है ना इसका सही आंसर दे रहे हो। ठीक है। आगे चलते हैं। आप देख लो यहाँ महासागरों का जो है ना वो क्रम है आपके पास में, है ना। क्षेत्रफल के अनुसार यहाँ महासागरों का क्या दिया गया है, क्रम दिया गया है। और क्रम कौन सा है, अवरोही क्रम है। ठीक है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर दक्षिणी महासागर, और लास्ट कौन सा है, आर्कटिक महासागर है। ठीक है ना। ये 5 ही महासागर आपको मान के चलने हैं, है ना। अगर किसी के कोई किंतु परंतु है ना कि महासागर 4 है या 5 है, तो महासागर आपको कितने मान के चलने हैं, आपको महासागरों की संख्या जो है ना वो 5 मान के चलनी है। क्योंकि जो 11वीं की NCERT है उसमें इन 5 के क्या दे रखे हैं, नाम जो है ना वो आपके दे रखे हैं। तो आपको कितने मान के चलने हैं, 5 महासागर जो है ना वो मान के चलने हैं। ठीक है। और क्रम आपके सामने है। ठीक, आगे देखते हैं, है ना। अगला प्रश्न, ये महासागर आपके हैं क्षेत्रफल के अनुसार, आप जानते ही हो कौन सा महासागर जो है ना वो कौन सा बड़ा महासागर है और कौन सा छोटा महासागर है। फिर भी मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूं, है ना। ये इधर तो आपका कौन सा है, पैसिफिक महासागर है, मतलब प्रशांत महासागर है। ये आपका अटलांटिक महासागर है 2 नंबर। ठीक है ना। ये आपका इंडियन ओशियन है जो कितने नंबर है, 3 नंबर है। ठीक, इधर ये आपका पैसिफिक वापस से है ही। ठीक है, जोड़ोगे तो एक जगह आ ही जाएगा कौन सा, पैसिफिक। तो एक तो पैसिफिक हो गया 1 नंबर पर, 2 नंबर पर अटलांटिक, 3 नंबर पर आपका इंडियन, और 4 नंबर पर जो है ना ये वाला साउथ ओशियन, और 5 नंबर पर आपका कौन सा है, आर्कटिक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाली है। ठीक है। अब इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, है ना। मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं, शायद आप नजर आ रहा है। ठीक है ना। अब देखो देखे प्रश्न क्या कह रहा है, उसको ध्यान से पढ़िए और उसका आंसर देने का प्रयास कीजिए। फिर यहां से जो है ना अपना चैप्टर जो है ना वो शुरू हो रहा है। प्रशांत महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला क्या है,
विश्व का सबसे बड़ा महासागर, सही है भाई, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है एवं सबसे गहरा महासागर भी है। तो पहला विकल्प आपका क्या है, सही है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, क्षेत्रफल लगभग 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, मतलब 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। तो ये कथन भी आपका क्या है, सही है। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है ना, पृथ्वी के 1/2 भाग पर फैला है। तो पृथ्वी के 1/2 भाग पर थोड़ी फैला है, पृथ्वी के 1/3 भाग पर क्या है, फैला है। तो ये जो है ना, यहाँ क्या हो गया आपका, गलत हो गया। सुपर ओशियन इसको बोलते हैं, सुपर ओशियन या जो है ना महासागरीय कहलाता है। पेंथालासा, वेगनर के द्वारा जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया गया, जिसमें एक विशाल जलराशि पेंथालासा बताया गया था, उस पेंथालासा का ये अवशिष्ट रूप है तथा पृथ्वी से चंद्रमा के अलग होने से जो मतलब जब चंद्रमा पृथ्वी से अलग हुआ उस दौरान पृथ्वी के ऊपर जो गर्त बना, उस गर्त में पानी भरा और उस पानी भरने से किसका निर्माण हुआ है, इस प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ है, ऐसा माना जाता है। तो यह कथन भी आपका क्या है, सही है ना। तो इसमें कितने कथन सही हो गए, आपका ए सही है, ब सही है, द भी जो है ना वो आपका क्या है, सही है, ये भी आपका सही है ना। कौन सा गलत है, स जो है ना इसमें गलत है। तो देखो स इसमें है तो ये गलत हो गया, स इसमें भी है ये भी गलत हो गया, है ना, सभी ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो कौन सा आंसर आया आपका, ए ब द और ये जो है ना वो क्या है, सही है। ए सही है, ब सही है, द सही है और ये सही है। ठीक है, ध्यान रखना पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है, 1/2 भाग पर नहीं फैला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब प्रशांत महासागर से संबंधित जो बातें हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना, एक प्रश्न और है, उसके बाद में प्रशांत महासागर से संबंधित जो भी बातें हैं उनकी अपन जो है ना मानचित्र के द्वारा समझ लेते हैं, उसकी भी जो है ना वो बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया है ना, जितना आप ऑफलाइन में पढ़ते हो ना उतना मैं आपको यहाँ 1 घंटे सवा घंटे में क्या करवा दूंगा, कंप्लीट जो है ना वो आपका रिवीजन करवा दूंगा और ऑथेंटिक होगा, शानदार कंटेंट होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। दक्षिणी चीन सागर किस महासागर का सीमांत सागर है, तो कौन से का है, उत्तरी प्रशांत का है या दक्षिणी प्रशांत का है ना, या उत्तरी हिंद महासागर का है या दक्षिणी हिंद महासागर का है। ठीक है ना, तो कौन से महासागर का है, ध्यान रखना प्रशांत महासागर का तो सीमांत सागर है ये, लेकिन कौन से प्रशांत महासागर का है, उत्तरी प्रशांत महासागर का है। ठीक है ना, कौन से प्रशांत महासागर का है, उत्तरी प्रशांत महासागर का है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं जो आपके प्रशांत महासागर के सीमांत सागर हैं उनके बारे में। ठीक है, थोड़ा सा शायद ये व्हाइट होने की वजह से आपको कम नजर आ रहा है, लेकिन मैं जो है ना रेड कलर काम में ले लेता हूं और एक ब्लैक कलर जो है ना वो काम में ले लूंगा, जिससे आपको थोड़ा सा नजर आ जाएगा। ठीक है ना, सबसे पहले यहां देखें ना, तो ये वाला जो भाग है यहां तो है इसका सीमांत सागर कौन सा, ध्यान रखना बेरिंग सागर। जैसे लिख रहा हूं वैसे के वैसे याद रखना कौन सा सागर है यहाँ, है ना, ये कौन सा सागर है, बेरिंग सागर है। ठीक है, बेरिंग सागर के बाद में जब अपन आए ना तो यहाँ ये जो जलीय हिस्सा है इस वाले भाग में, है ना, थोड़ा सा ध्यान से देखो इधर, ये है आपका कौन सा, ओखोटस्क सागर। कौन सा है, ओखोटस्क सागर है। ठीक है ना, कौन सा सागर हो जाएगा, ओखोटस्क सागर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में थोड़ा सा आगे की ओर आओगे ना तो यहाँ आ जाएगा आपका कौन सा, जापान सागर। ये कौन सा सागर है यहाँ, ध्यान रखना ये है आपका कौन सा, जापान सागर है। ठीक है, कौन सा सागर है, जापान सागर। ठीक, इसके थोड़ा सा दक्षिण में आओगे तो यहाँ आएगा आपका कौन सा, पीला सागर। कौन सा सागर है यहाँ, ध्यान रखना पीला सागर, येलो सी जो है ना वो आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, उसके आगे आओगे तो यहाँ आपका है ना, इस वाले भाग में जब आप आओगे तो यहाँ है आपका पूर्वी चीन सागर। यहाँ आपका कौन सा सागर है, ध्यान रखना पूर्वी चीन सागर है, पूर्वी चीन सागर, ये सीमांत सागर है यहाँ का। ठीक है ना, और इसके दक्षिण में जब आप जाओ तो यहाँ है ये आपका पूरा का पूरा कौन सा, ये है सबसे महत्वपूर्ण, है ना, और वो है आपका दक्षिणी चीन सागर। दक्षिणी चीन सागर, जितनी भी आपकी जितनी भी महासागर हैं उन महासागरों में जितने भी सीमांत सागर हैं उनमें सबसे बड़ा सीमांत सागर आपका कौन सा है, यही है। कौन सा वाला, दक्षिणी चीन सागर, है ना, विश्व का सबसे बड़ा सीमांत सागर है कौन सा, दक्षिणी चीन सागर। ठीक है, इधर जो है ना आपका फिलीपींस द्वीप समूह है, इस वाले भाग में जब आप आओगे तो यहाँ जो फिलीपींस द्वीप समूह है यहाँ पर है आपका कौन सा, फिलीपींस सागर। कौन सा सागर है, ध्यान रखना फिलीपींस सागर है। ठीक है,
और यहां से आपकी गुजर जाएगी कौन, देखो यहां से गुजर रही है आपकी कौन, विषुवत रेखा। कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा। तो ये जितने भी सागर हमने लिखे, बेरिंग सागर, ओखोटस्क सागर, जापान सागर, पीला सागर, पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर और फिलीपींस सागर, ये सारे के सारे उत्तरी प्रशांत महासागर के हैं। ठीक है, इधर जब आप आओगे इस वाले भाग में, यहां आपकी आती है वो अलास्का की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है यहाँ, तो ये भी एक सीमांत सागर है। कौन सी, अलास्का की खाड़ी। और उत्तरी प्रशांत महासागर का क्या है, ये सीमांत सागर है। यहां है आपकी कौन सी, ध्यान रखना इस वाले भाग में, यहां है ये आपकी कौन सी, कैलिफोर्निया की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है, कैलिफोर्निया की खाड़ी है। और ये भी प्रशांत महासागर का क्या है, सीमांत सागर है। तो ये सारे के सारे कौन से के हैं, आपके उत्तरी प्रशांत महासागर के हैं। ठीक है ना। यहां इस वाले भाग में जो है ना, यहां एक सागर आएगा, मैं पहले बता देता हूं, लेकिन आरपीएससी के अनुसार वो दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। और ऑक्सफोर्ड एटलस के अनुसार, किसके अनुसार, ऑक्सफोर्ड एटलस के अनुसार इस वाले भाग में जो है ना, यहां एक सागर है जिसका नाम है सुलू सागर। कौन सा सागर है, ध्यान रखना, सुलू सागर। और ये जो सुलू सागर है, यहीं पर आपका जो है ना वो सेलिबीज सागर भी है। कौन सा है, सेलिबीज सागर भी है, छोटे छोटे सागर है ना। ऊपर वाली साइड में आपका सुलू सागर है और नीचे वाली साइड में जो है ना वो आपका कौन सा हो जाएगा, मतलब है इसी में, उत्तरी में ही है ना। तो सुलू सागर और कौन सा, सेलिबीज सागर। इसमें से ध्यान रखना, नोट डाल के लिख रहा हूं, इसको ध्यान से देख लेना। आरपीएससी ने, किसने, आरपीएससी ने सुलू सागर को कौन से प्रशांत महासागर में माना है, सुलू सागर को दक्षिणी प्रशांत महासागर का सीमांत सागर माना है। जबकि ऑक्सफोर्ड एटलस के अनुसार ये कौन से में आता है, आपके उत्तरी प्रशांत महासागर में आता है, लेकिन आरपीएससी ने इसको कौन से में माना है, आप ध्यान रखना, दक्षिणी प्रशांत महासागर में माना है। फिर इस वाले भाग में जब आप आओगे ना, यहां एक सागर आएगा जिसका नाम है बांदा सागर। कौन सा सागर है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में बांदा सागर। बांदा सागर से आगे जाओगे तो आ जाएगा इस वाले भाग में आपका कौन सा, है ना, अरापुरा सागर। अरापुरा सागर, कौन सा सागर आ जाएगा, अरापुरा सागर। ठीक है, इस वाले भाग में जब आप आओगे इधर दक्षिणी में, यहां है आपका बिस्मार्क सागर। कौन सा सागर है, ध्यान रखना, बिस्मार्क सागर है। ठीक है ना। और यही बिस्मार्क सागर के पास में, ये सुलू आइसलैंड के पास में आपका सोलोमन सागर है। कौन सा सागर है, सोलोमन सागर है। ठीक है। और ये ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी पूर्वी जो तट है ना, यहाँ इस उत्तरी पूर्वी तट के सहारे यहाँ है आपका कौन सा, कोरल सागर। कौन सा सागर है, ध्यान रखना, कोरल सागर है। फिर लास्ट में यहाँ जो है ना आपका है कौन सा, तस्मान सागर। कौन सा सागर है, तस्मान सागर है। तो ये जो जितने भी सागर हैं, बांदा सागर, अरापुरा सागर, बिस्मार्क सागर, सोलोमन सागर, है ना, कोरल सागर, तस्मान सागर, ये कौन से के हैं, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर के हैं। सॉरी, कौन से के हैं, आपके दक्षिणी प्रशांत महासागर के हैं। ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस प्रकार का प्रश्न आपका बना है और किस प्रकार के प्रश्न आपके बन सकते हैं, तो मैं दिखा देता हूं आपको। आ जाओ, देखो यहां से प्रश्न को पढ़ो, प्रश्न क्या कह रहा है ना, प्रश्न आपका क्या कह रहा है, इसको ध्यान से पढ़ो। देखें, प्रशांत महासागर के सीमांत सागरों के उस युग्म का चयन कीजिए जो उत्तरी प्रशांत महासागर में है ना। मतलब उत्तरी प्रशांत महासागर के सीमांत सागर कौन से हैं, उनके बारे में है। ओखोटस्क सागर है, पीला सागर है ना, पूर्वी चीन सागर भी है। कौन सा नहीं है, बांदा सागर नहीं है, बांदा सागर दक्षिणी प्रशांत का है। ठीक है ना। ओखोटस्क सागर है, पीला सागर है, दक्षिणी चीन सागर है, कोरल सागर नहीं है। कोरल सागर कहां है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। ओखोटस्क सागर है, अलास्का की खाड़ी भी है, दक्षिणी पूर्वी सागर है। और कौन सा, तस्मान सागर आपका नहीं है ना। दक्षिणी चीन सागर है, तस्मान सागर नहीं है, दक्षिणी प्रशांत का है वो। ओखोटस्क सागर है, अलास्का की खाड़ी है, दक्षिणी चीन सागर है, और कौन सा है, कैलिफोर्निया की खाड़ी है। तो कौन सा आंसर बना भैया, द नंबर का जो है ना वो आपका आंसर बना। उम्मीद है आप इसका सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलो, आगे चलो। ये मैंने यहां लिख दिए हैं प्रशांत महासागर के सीमांत सागर, देख लो। बेरिंग सागर अभी मैंने मानचित्र में दिखाया, ओखोटस्क सागर, जापान सागर, पीला सागर, पूर्वी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर, सारे के सारे उत्तरी प्रशांत महासागर के।
फिलीपींस सागर, सुलू सागर, यहां ऑक्सफोर्ड एटलस के अनुसार लिखा गया है। आरपीएससी ने इसको किसमें माना है? दक्षिणी प्रशांत महासागर में माना है, और आपको मान के चलना है दक्षिणी प्रशांत महासागर, ठीक है, ध्यान रख लेना। यहां ऑक्सफोर्ड एटलस के अनुसार लिखा गया है। सेलिबीज सागर, अलास्का की खाड़ी, और कौन सा? कैलिफोर्निया की खाड़ी, ये कौन से प्रशांत महासागर में है? उत्तरी प्रशांत महासागर में है, ठीक है। फिर आ जाओ, देखो, बांदा सागर, अरापुरा सागर, कारपेंट्रिया की खाड़ी, है ना, कारपेंट्रिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर है ना। ये वाली जो खाड़ी है ना, यहाँ कौन सा, देखो जरा, ये वाला जो हिस्सा है ऑस्ट्रेलिया का, और ये जो यहाँ ऐसे, ये जो केप यार्क प्रायद्वीप है, और ये यहाँ जो खाड़ी है ना, ये कौन सी है? कारपेंट्रिया की खाड़ी है, ठीक है ना, ध्यान रखना। कौन सी खाड़ी है? ये कारपेंट्रिया की खाड़ी है, ठीक है। तो कौन कौन से हुए? देखो देंगे, बांदा सागर, अरापुरा सागर, कारपेंट्रिया की खाड़ी, बिस्मार्क सागर, सोलोमन सागर, कोरल सागर, और तस्मान सागर, ये कौन से के हैं? दक्षिणी प्रशांत महासागर के हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। अगला प्रश्न पढ़ो और उसका आंसर दो देंगे। प्रश्न क्या कह रहा है ना, प्रश्न क्या कह रहा है? देखो, मेरियाना गर्त स्थित है उत्तरी प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में, या उत्तरी प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में, या दक्षिणी प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में, या फिर दक्षिणी प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में। तो मेरियाना गर्त कहाँ है? मेरियाना गर्त फिलीपींस द्वीप समूह के पास उत्तरी प्रशांत महासागर में, और उत्तरी प्रशांत महासागर के कौन से हिस्से में? पश्चिमी हिस्से में है। तो कौन सा आंसर बना इसका? 1 नंबर जो है ना, वो क्या बना है? आंसर बना है, ठीक है। कैसे है मैं अभी बता देता हूं। प्रशांत महासागर के जो प्रमुख गर्त है वो भी मैं अभी आपको बता देता हूं, ठीक है। देखो, इस प्रकार से वापस से, है ना, थोड़ा सा कम नजर आएगा क्योंकि थोड़ा ये व्हाइट थोड़ा ज्यादा रह गया, फिर भी मैं जो है ना आपको बताने का प्रयास करता हूं। देखो इधर, इस प्रकार से जब अपन आए ना, तो यहां सबसे पहले जो गर्त आता है वो तो है आपका कौन सा? एल्यूशियन गर्त। कौन सा गर्त है? ध्यान रखना, एल्यूशियन गर्त है, ठीक। एल्यूशियन गर्त के बाद में, एल्यूशियन गर्त के बाद में जो गर्त आता है ना, उसको बोलते हैं अपन कौन सा? क्यूराइल। कौन सा बोलते हैं? क्यूराइल गर्त बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। कौन सा गर्त है? क्यूराइल। क्यूराइल के बाद में जो जापान द्वीप समूह के पास का जो गर्त है उसको बोलते हैं कौन सा? जापान गर्त। कौन सा गर्त बोलते हैं? जापान गर्त। जापान गर्त के बाद का जो गर्त है उसको बोलते हैं बोनिन गर्त। कौन सा गर्त है? ध्यान रखना, बोनिन गर्त है, ठीक है। बोनिन गर्त बाद का जो गर्त है उसको बोलते हैं अपन कौन सा? है ना, बोनिन गर्त के बाद का जो है वो हो जाएगा आपका कौन सा? मिंडानाओ, है ना। कौन सा हो जाएगा? मिंडानो। कौन सा है? मिंडानो जो है ना वो आपका गर्त है। फिर आपका फिलीपींस गर्त है। कौन सा गर्त है? फिलीपींस गर्त है, ठीक है ना। और फिलीपींस के बाद में आपका जो सबसे प्रमुख गर्त है फिलीपींस द्वीप समूह के पास ही, वो है आपका मेरियाना गर्त। कौन सा है? मेरियाना गर्त, ठीक है, ध्यान रखना। और ये यहां से आपकी कौन गुजर गई? कर्क रेखा जो है ना वो आपकी यहां से गुजर गई है, ठीक है। एक बार देखना, देखे इसको, है ना। डायग्राम जो है ना वो आपको शायद नजर थोड़ा सा कम आ रहा है, बाकी आ जरूर रहा है, तो एक बार आप इसको देखने का प्रयास कीजिएगा, है ना, ठीक है। इसको थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिएगा, सही है। एक बस थोड़ा सा ये कर लेना कि जो फिलीपींस गर्त है, मतलब ये तो आपको ध्यान रखना है फिलीपींस गर्त है, और ये जो है ना आपको ध्यान रखना है कौन सा? मिंडानाओ। मतलब एल्यूशियन, क्यूराइल, जापान, बोनिन, फिर फिलीपींस, फिर मिंडानो, और फिर कौन सा? मेरियाना गर्त, ठीक है ना। तो अब देखो, ये पूरा का पूरा प्रशांत महासागर, और इस प्रशांत महासागर को अगर अपन कितने भागों में बांट दें? 2 भागों में, ऐसे, है ना। ऐसे इस प्रशांत महासागर को अगर अपन कितने भागों में बांट लें? 2 में। तो ये तो आपका कौन सा प्रशांत? पूर्वी, और ये आपका कौन सा हो गया? पश्चिमी। तो कौन से प्रशांत महासागर में? उत्तरी प्रशांत महासागर, और उत्तरी प्रशांत महासागर के कौन से हिस्से में? पश्चिमी हिस्से में है कौन? मेरियाना गर्त, है ना। ध्यान रखना, 11,022 मीटर जो है ना इसकी ऊंचाई है। कुछ किताबों में 11,033 भी मिल जाएगा, और विश्व का गहराई है, और विश्व का सबसे गहरा गर्त है, ठीक। फिर इसके आगे जब अपन जाए ना, तो इधर दक्षिणी जो प्रशांत महासागर है, यहां एक तो आएगा टोंगा गर्त। कौन सा गर्त आएगा? ध्यान रखना, टोंगा गर्त आएगा, और एक आएगा आपका कौन सा? कर्माडेक। तो ये भी कहां के गर्त हैं? प्रशांत महासागर के।
एल्यूसियन, क्यूराइल, जापान, बोनिन, फिलीपींस, मिंडानो, मेरियाना, टोंगा और कौन सा, कर्माडेक। ये सारे के सारे किसके हैं, प्रशांत। और प्रशांत के भी कौन से हिस्से में है, पश्चिमी हिस्से में। ये जो है ना एल्यूसियन, क्यूराइल, जापान, बोनिन है ना, फिलीपींस, मिंडानो, मेरियाना उत्तरी प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में, टोंगा, कर्माडेक दक्षिणी प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में है। ठीक है, चलते हैं आगे। ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, मैं बता चुका पर्सन बनेंगे यहां से, है ना, ये ध्यान रख लेना, पर्सन यहां से बनेंगे। आगे आ जाओ। विश्व के सबसे गहरे गर्त, यहाँ क्या लिखा हुआ है, विश्व के सबसे गहरे गर्त लिखा हुआ है। और विश्व के सबसे जो 5 गहरे गर्त है ना, वो अकेले प्रशांत महासागर में है। देख लो चाहे कौन से क्रम में है, अवरोही क्रम में है। कौन से क्रम में है ये, अवरोही क्रम में है ना। सबसे गहरा गर्त मेरियाना प्रशांत महासागर, टोंगा प्रशांत महासागर, क्यूराइल प्रशांत महासागर, फिलीपींस प्रशांत महासागर और कर्माडेक प्रशांत महासागर में है। ठीक है, देखो ये उत्तरी प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में, ये उत्तरी प्रशांत महासागर में, ये फिलीपींस उत्तरी प्रशांत महासागर के दक्षिणी भाग में, कर्माडेक दक्षिणी प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में। ये विश्व के सर्वाधिक 5 गहरे गर्त है और कहां है, आपके इस प्रशांत महासागर में ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। इनकी जो गहराई है ना, वो गहराई मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि वो कोई ज्यादा स्पेशल नहीं है। देख लो यहां लिख भी दिया है मैंने, है ना, लिख भी दिया है आप लोगों के लिए। प्रशांत महासागर के गर्त 32 गर्त है। मतलब ये जो आपका चैलेंजर अभियान चलाया गया था ना, उस चैलेंजर अभियान के तहत 32 गर्त खोजे गए थे। कहा, प्रशांत महासागर में। कौन कौन से, एल्यूसियन गर्त, क्यूराइल गर्त, जापान गर्त, बोनिन गर्त, फिलीपींस गर्त, मिंडानो और मेरियाना उत्तरी प्रशांत महासागर में। और दक्षिणी प्रशांत महासागर में टोंगा और कौन सा, कर्माडेक है। कौन से हिस्से में, पश्चिमी हिस्से में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना। अब ये देखो वापस से आ गया है। वापस से इसलिए आया है ना, वो मैं बता देता हूं क्यों आया है वापस से मानचित्र। पहले तो आप इस प्रश्न का आंसर दो, फिर आगे उसकी चर्चा करते हैं। प्रश्न क्या है, टोंगा और कर्माडेक गर्त निम्न में से कौन से महासागर में है। उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं है, उत्तरी हिंद महासागर में नहीं है, आप लोगों को पता लग गया। आप उत्तरी अटलांटिक में नहीं है, कौन से वाले में है, आपके दक्षिणी प्रशांत महासागर में। और दक्षिणी प्रशांत महासागर के कौन से हिस्से में, पश्चिमी हिस्से में। ठीक है, क्यूराइल द्वीप समूह है ना, वो कौन सा है, क्यूराइल द्वीप समूह कौन से महासागर में स्थित है। इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है ना। इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। देखिए प्रश्न का आंसर दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है, क्यूराइल द्वीप समूह कहां का है, अभी तो आया था ना। क्यूराइल जो गर्त है उसके पास का द्वीप समूह है कौन सा, उत्तरी प्रशांत महासागर में। तो आंसर कौन सा हो गया, उत्तरी प्रशांत महासागर जो है ना, इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, आगे देखो। प्रशांत महासागर के द्वीप देखो, है ना। विश्व के सर्वाधिक जो द्वीप है वो कौन से महासागर में है भैया, प्रशांत महासागर में ही है। ठीक है ना। कौन सा, एल्यूसियन द्वीप समूह है, क्यूराइल, जापान, फिलीपींस, बोर्नियो। कौन सा है ये है बोर्नियो, है ना। इसको सही लिख लेना, कौन सा है ना, बोर्नियो या बोर्निया। बोर्निया तो लिखा हुआ है ना। तो कौन सा है, बोर्नियो द्वीप है। न्यूगिनी, न्यूजीलैंड, सोलोमन आइसलैंड कहां के हैं, प्रशांत महासागर के हैं, है ना। मैं दिखा दूंगा अभी कहां है प्रशांत महासागर में। ठीक है ना। ये काम की जो चीज थी जो आपको देखना अनिवार्य था, जिसको याद करना अनिवार्य था, जहां से आपका प्रश्न बन सकता है, वो ये है प्रशांत महासागर में छोटे छोटे बिंदु के आकार के द्वीप फैले हैं, जिनको बोलते हैं माइक्रोनेशियाई, या दूसरा कौन सा, मेलोनेशियाई, और कौन सा, पेलोनेशियाई द्वीप समूह है। जिसमें देखो किरिबाती, मार्शल, फिजी, न्यू कैलिडोनिया, टुवालू, नोरू, सोसाइटी, फ्रेंच पोलिनेशियाई आदि द्वीप है ना। ये काम के द्वीप है, ध्यान रखना, यही तो काम के द्वीप है ना। हवाई द्वीप समूह भी है एक, कौन सा द्वीप समूह भी है, हवाई द्वीप समूह है। तो यहां देखो जो मानचित्र था ना, अभी आया था, इस वाले मानचित्र की अपन बात करें तो यहां से देखना कौन कौन से हैं। देखो ध्यान से इसको आराम से, है ना। यहां तो लिखा हुआ है, देखो कौन सा, माइक्रोनेशियाई, है ना। यहां लिखा हुआ है मेलोनेशियाई, और यहां लिखा हुआ है कौन सा, पोलिनेशियाई।
तो ये छोटे छोटे बिंदु के आकार के द्वीप हैं, जिनमें देखो यहां से मार्शल आइसलैंड है, ये किरीबाती है ना, ये सोलोमन आइसलैंड है, ये वनातु आइसलैंड है, ये टुवालू है ना, ये है ना सामो है, फिजी है, टोंगा है ना, ये तो न्यूजीलैंड वाला हिस्सा हो गया, ये कुक आइसलैंड है, फ्रेंच पोलिनेशियाई है ना, ये सारे के सारे जो है ना वो कौन से हैं आपके माइक्रोनेशियाई, मेलोनेशियाई और पोलिनेशियाई द्वीप समूह है। और ये जो बीच में है यहाँ, ये है आपका कौन सा, हवाई द्वीप समूह। ठीक है, इनमें जो जो आपके माइक्रोनेशियाई, मेलोनेशियाई और पोलिनेशियाई जो द्वीप समूह आए हैं ना, उनके नाम आपको याद रखने हैं। वो आपसे पर्सन पूछ सकता है, ये वाले किरीबाती, मार्शल, फिजी है ना, न्यू कैलिडोनिया, टुवालू, नोरू, सोसाइटी, फ्रेंच पोलिनेशिया, ये कौन से द्वीप है, ये हैं आपके माइक्रोनेशियाई, मेलोनेशियाई, पोलिनेशियाई द्वीप समूह है। ठीक है, फिर प्रशांत महासागर में जो है ना अल्बेस्ट्रास कटक और कौन सा है, गालापागोस कटक भी है। अल्बेस्ट्रास कटक और कौन सा, गालापागोस कटक भी जो है ना है। और फिर आप इस पर्सन को पढ़िए, फिर मैं देखता हूं। ग्रेट बैरियर रिफ कौन है, ग्रेट बैरियर रिफ। तो ग्रेट बैरियर रिफ कहां है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के सहारे है क्या, या ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे, या न्यूजीलैंड के पश्चिमी तट के सहारे, या न्यूजीलैंड के पूर्वी तट के सहारे। तो कौन सा आया, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे जो है ना ये आपकी फैली है। देखो कैसे फैली है, महान अवरोधक भित्ति ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी या उत्तरी पूर्वी तट, क्वींसलैंड प्रांत, कोरल सागर में विश्व की सबसे लंबी 1920 किलोमीटर लंबी प्रवाल भित्ति है। जैसे ये डायग्राम अगर आपको नजर आ रहा है तो देखो इसमें ऐसे है, अगर नजर नहीं आ रहा तो मैं अभी इसको थोड़ा सा आपको ना नजर आने वाला बना देता हूं। ठीक है, ये ऐसे आपका देखो कौन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इस प्रकार से इसमें है ना, इस डायग्राम में ये आपका कौन है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ये वाला जो हिस्सा है ना, ये यहां है आपकी कौन, ये ग्रेट बैरियर रिफ। और यहीं पर ऑस्ट्रेलिया का कौन सा प्रांत है, क्वींसलैंड प्रांत है। कौन सा प्रांत है, क्वींसलैंड प्रांत है, और यही है ग्रेट बैरियर रिफ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट या क्वींसलैंड प्रांत के तट पर या उत्तरी पूर्वी तट पर इस प्रकार की होती है। और ये जो प्रवाल भित्तियां होती है ना, वो इस प्रकार की होती है, देख लो देरा, इस प्रकार की आपकी कौन होती है, प्रवाल भित्तियां होती हैं। ठीक है, आ जाओ, मलका स्ट्रेट। मलका स्ट्रेट, मलका जल डमरू मध्य अलग करता है, सुमात्रा बोर्नियो को अलग करता है, या सुमात्रा और जावा को अलग करता है, या मलेशिया और जावा को अलग करता है, या मलेशिया और सुमात्रा को अलग करता है। तो किसको अलग करता है भैया, ये आपका अलग करता है किसको, मलेशिया और सुमात्रा को। ठीक है, कहां है ये, मैं अभी इसकी चर्चा कर देता हूं। हालांकि मैंने डायग्राम इसमें ऐड करने का प्रयास तो किया था, लेकिन वो इसमें है नहीं, फिर भी जो है ना मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इसमें अपने पास हिंद महासागर है। तो जो अटलांटिक के बाद में अपना कौन सा है, हिंद महासागर अगर अपने को मिल जाए, इसमें हिंद महासागर जो है ना वो है अपने पास, ये रहा हिंद महासागर है। तो इसको देखना, देखो कहाँ है, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, ये यहाँ है ना। कौन, जो आपका वो जो मलका स्ट्रेट है ना, वो यहाँ है। देखो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, एक तो कौन सा वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है। ठीक है, और ये है आपका वो जो है ना थाईलैंड का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा, जहां से मलेशिया जो है ना वो शुरू होता है, और यहाँ है मलका स्ट्रेट। ये कौन सा है, मलका स्ट्रेट। ठीक है, इधर मलेशिया प्रायद्वीप आ जाएगा, कौन सा प्रायद्वीप आ जाएगा, है ना, ध्यान रखना, इधर कौन सा, मलेशिया प्रायद्वीप, है ना, और उसका पश्चिमी भाग है ये। ठीक है, और ये हो गया आपका कौन सा, सुमात्रा, जो किसका है, इंडोनेशिया का है ना। और यहाँ है ये कौन सा, मलका स्ट्रेट। कौन सा स्ट्रेट है, ध्यान रखना, मलका स्ट्रेट है। कौन सा स्ट्रेट है, मलका स्ट्रेट, सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेट। इधर तो देखो हमने अभी किया था ना, इधर है वो आपका कौन सा, ये इधर आपका था ये दक्षिणी चीन सागर, इधर ये कौन सा था, दक्षिणी चीन सागर था। तो दक्षिणी चीन सागर जो किसका है, प्रशांत महासागर का है। इसको क्या करती है,
इधर है आपका कौन सा, अंडमान सागर। कौन सा सागर है, अंडमान सागर है। और ये किसका है, हिंद महासागर का। तो अंडमान सागर हिंद महासागर को, अंडमान सागर हिंद महासागर को, है ना, पूर्व ये दक्षिणी चीन सागर प्रशांत महासागर से क्या करती है, जोड़ती है। कौन, मलका स्ट्रेट। कौन सा स्ट्रेट, मलका स्ट्रेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। अब चलते हैं अपने वाले पहले वाले स्थान पर। तो अपन कहां तक आ गए थे भैया, है ना, ये आ गए थे अपन यहां तक, है ना। ये मलका स्ट्रेट हो गया था, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अंडमान सागर हिंद महासागर दक्षिणी चीन सागर प्रशांत महासागर को जोड़ती है। पश्चिम में सुमात्रा के इंडोनेशिया द्वीप और पूर्व में प्रायद्वीपीय पश्चिम मतलब मलेशिया और चरम दक्षिणी थाईलैंड के बीच में है ये, है ना। फिर ये कौन सा है, बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि है, बेरिंग जल संधि निम्नांकित में से कौन से महासागरों को जोड़ती है। तो बेरिंग जल संधि जो है ना, वो जहां हमने बेरिंग सागर लिखा था प्रशांत महासागर के सबसे उत्तर में, वहां है। तो वहां है बेरिंग जल संधि, जो उत्तर में आर्कटिक महासागर और दक्षिण में प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है। तो पहला ऑप्शन जो है ना इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं। अटलांटिक महासागर के बारे में आ गया है भैया। अटलांटिक महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व का दूसरा बड़ा महासागर, सही है ना, ऐसा आकृति में फैला है, सही है। प्यूर्टो रिको यहाँ का प्रमुख गर्त है, ये भी सही है और ये भी सही है। सारे ही आपके क्या है, सही है। आप थोड़ी सी इसके अटलांटिक महासागर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है ना, यहां से देखो, निम्नलिखित में से कौन से महासागर में विश्व का सबसे विस्तृत मध्य महासागरीय कटक फैला है। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद या आर्कटिक। तो कौन सा आंसर आएगा भाई, बताना देंगे। कौन सा आंसर आएगा, आएगा कौन सा, अटलांटिक महासागर आएगा। कौन सा आएगा, अटलांटिक महासागर। कैसे आएगा, देखो देखो, यहां पहले पढ़ लो इसको, फिर मैं इसको जो है ना आपको डायग्राम से भी बता दूंगा, है ना। पहले पढ़ लो, फिर इसको किससे भी देख लेंगे, डायग्राम से भी जो है ना आपका देख लेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है, मध्य अटलांटिक कटक। कौन सा कटक है, मध्य अटलांटिक कटक। अटलांटिक महासागर अंध महासागर के मध्य में, उत्तर में आइसलैंड द्वीप से दक्षिण में बोवेट द्वीप तक, है ना, 1440 किलोमीटर की लंबाई में और एस आकृति में फैला है। पहले तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, यहां से इंपोर्टेंट, भूमध्य रेखा के उत्तर में यह डॉल्फिन कटक कहलाता है। भूमध्य रेखा के उत्तर में डॉल्फिन कटक, अभी बताऊंगा कैसे। भूमध्य रेखा के दक्षिण में चैलेंजर कटक कहलाता है। ठीक है, उत्तरी पूर्वी अटलांटिक में इसको विविल थॉम्सन कटक बोलते हैं। दक्षिणी पूर्वी अटलांटिक में वॉल्विस कटक कहलाता है। और ग्रीनलैंड के पास मतलब उत्तरी अटलांटिक में इसको बोलते हैं टेलीग्राफिक फटार। कौन सा फटार बोलते हैं, टेलीग्राफिक फटार। लास्ट वाला शायद आपको नजर नहीं आ रहा, तो ये इसको बोलते हैं कौन सा, उत्तरी जो अटलांटिक है उसमें टेलीग्राफिक फटार, है ना। पहले एक बार ये प्रश्न देख लो, फिर मैं इसको समझा दूंगा, अभी समझाऊंगा मैं। मध्य अटलांटिक कटक को भूमध्य रेखा के उत्तर में किस नाम से जाना जाता है, तो अभी तो आया किस नाम से जाना जाता है, डॉल्फिन कटक। दक्षिण में चैलेंजर कटक, है ना। और उत्तरी पूर्वी अटलांटिक में विविल थॉम्सन कटक, दक्षिणी पूर्वी अटलांटिक में वॉल्विस कटक और उत्तरी अटलांटिक में टेलीग्राफिक फटार के नाम से जाना जाता है। अभी मैं इसका डायग्राम भी आपको जो है ना वो बता देता हूं। ये देखो, यहां से अगर नजर आ रहा है, ये आपका कौन है, अटलांटिक महासागर है। ठीक है, इसको देखो मैं बना देता हूं आपके लिए। आपका कौन है, अटलांटिक महासागर। और इस अटलांटिक महासागर में यहां आइसलैंड से लगाकर इस प्रकार से एस की आकृति में कौन फैला है, ये आपका कटक जो है ना वो फैला है। और ये यहां से आपकी कौन गुजर जाएगी, ये आपकी यहां से विषुवत रेखा गुजर जाती है। ठीक है, अब ये जो इसका उत्तरी हिस्सा है ना, कौन सा हिस्सा है, इसके उत्तर का जो हिस्सा है इसको तो बोलते हैं कौन सा, डॉल्फिन कटक। ये तो कौन सा कटक कहलाएगा, ध्यान रखना, ये तो हो गया आपका कौन सा, डॉल्फिन कटक। ठीक है, और जो दक्षिण का जो हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है, ये जो दक्षिण का हिस्सा है इसको बोलते हैं, मतलब भूमध्य रेखा के दक्षिण का जो हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं भैया, इसको बोलते हैं चैलेंजर कटक। कौन सा, चैलेंजर कटक बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, चैलेंजर कटक। ठीक, ये जो यहां है ना, यहां वाला हिस्सा इधर उत्तरी पूर्वी अटलांटिक में, इसको बोलते हैं किस नाम से, इसको बोलते हैं यहां, है ना, विविल थॉम्सन कटक। कौन सा कटक है, विविल, ध्यान रखना, थॉम्सन कटक है ये।
विविल थॉम्सन कटक। और इधर उत्तरी अटलांटिक में फिर ये जो इधर वाला हिस्सा है ग्रीनलैंड के पास वाला बिल्कुल उत्तरी अटलांटिक में, इसको बोल दिया जाता है कौन सा? टेलीग्राफिक फटार। कौन सा फटार बोल दिया जाता है? टेलीग्राफिक फटार। और ये इधर दक्षिणी पूर्वी जो अटलांटिक है इस वाले भाग में, यहां ये जो इसकी शाखा जाती है इसको बोलते हैं कौन सा? वॉल्विस कटक। कौन सा बोलते हैं? है ना, वॉल्विस कटक बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। कौन सा कटक बोलते हैं? वॉल्विस कटक, ठीक है। तो उत्तरी अटलांटिक में तो टेलीग्राफिक फटार, उत्तरी पूर्वी में विविल थॉम्सन, भूमध्य रेखा के उत्तर में डॉल्फिन कटक, दक्षिण में चैलेंजर कटक, और दक्षिण पूर्व में आपका कौन सा कटक है? आपका वॉल्विस कटक के नाम से। देख लो, यही तो लाइन लिखी हुई थी, भूमध्य रेखा के उत्तर में डॉल्फिन, दक्षिण में चैलेंजर, उत्तरी पूर्वी में विविल थॉम्सन, दक्षिणी पूर्वी में वॉल्विस, ग्रीनलैंड के पास टेलीग्राफिक फटार, ठीक। मध्य अटलांटिक कटक भूमध्य रेखा के उत्तर में आपका डॉल्फिन कटक, ठीक है। ये मैं यहां समझा चुका। अब ये प्रश्न देखो, यहां से ये प्रश्न देखो कितना शानदार प्रश्न है ना, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या है? सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है। तो देखो, टेलीग्राफिक फटार उत्तरी अटलांटिक में मतलब ग्रीनलैंड के पास, तो ये तो सुमेलित हुआ। वॉल्विस कटक दक्षिणी पूर्वी अटलांटिक, बिल्कुल दक्षिणी पूर्वी अटलांटिक में क्या है? वॉल्विस कटक। डॉल्फिन कटक दक्षिणी अटलांटिक, ये सुमेलित नहीं है। डॉल्फिन कटक कहां है? उत्तरी अटलांटिक में। विविल थॉम्सन कटक उत्तरी पूर्वी अटलांटिक में, ये भी आपका सुमेलित है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? क्योंकि असुमेलित पूछ रहा था, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कंटेंट अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टेलीग्राफिक फटार कौन सा फटार है? टेलीग्राफिक फटार स्थित है उत्तरी प्रशांत महासागर, ना उत्तरी अंध महासागर, दक्षिणी अंध महासागर या दक्षिणी हिंद महासागर, क्योंकि अटलांटिक को ही क्या बोलते हैं? अंध महासागर। तो कौन से अंध महासागर में? उत्तरी अंध महासागर में। 2 नंबर का आपका जो है ना वो क्या हो गया है? आंसर हो गया है, ठीक है ना। रोम से गर्त कौन सा? रोम से या फिर कौन सा है ना? रोमांचे गर्त स्थित है। उत्तरी प्रशांत महासागर में है क्या? नहीं आया था। अटलांटिक महासागर में है क्या? दक्षिणी प्रशांत महासागर में है क्या? तो ये तो हमने पढ़ लिया, यहां तो आया ही नहीं था, है ना। उत्तरी हिंद महासागर इसमें भी नहीं है। कौन से वाले में हुआ? अटलांटिक महासागर में। कैसे हुआ? अभी देख लो, अभी देख लो ना, इसको क्या दिक्कत आ रही है ना। अपने पास सब कुछ है, पहले एक बार और पढ़ लो, एक प्रश्न का आंसर और दे दो। अंध महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? टोंगा। टोंगा तो प्रशांत महासागर में है, दक्षिणी प्रशांत महासागर में है। प्यूर्टो रिकाई है, मेरियाना प्रशांत महासागर में है। क्यूराइल भी कहां है? प्रशांत महासागर में है। तो कौन सा आंसर आया? प्यूर्टो रिका। ऑप्शन देखते ही आपका आंसर आ गया, क्योंकि टोंगा कहां है? दक्षिणी प्रशांत में, मेरियाना उत्तरी प्रशांत में, फिलीपींस द्वीप समूह के पास, क्यूराइल उत्तरी प्रशांत महासागर में। तो कौन सा आंसर आया भैया? आपका आंसर आया 2 नंबर। अब देख लो, है ना। अटलांटिक महासागर के गर्त एक बार पढ़ लो, मैं डायग्राम से भी इसको बताऊंगा, नीचे है मेरे पास डायग्राम, है ना। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अटलांटिक महासागर के गर्त एवं कटक, प्यूर्टो रिका गर्त उत्तरी अटलांटिक महासागर में कैरिबियाई द्वीप समूह के पास है। ध्यान रखना, दक्षिणी अटलांटिक में नहीं है, उत्तरी अटलांटिक में है, ध्यान रखना। ये इस महासागर का सबसे गहरा गर्त। फिर ये कौन सा आ गया, है ना? रोमांचे या रोमांसे गर्त, मध्य अटलांटिक, साउथ सैंडविच दक्षिणी अटलांटिक, रियो ग्रांडे कटक दक्षिणी अटलांटिक, सेंट हेलिना दक्षिणी अटलांटिक, है ना। मतलब सेंट हेलिना, रियो ग्रांडे, साउथ सैंडविच दक्षिणी अटलांटिक, है ना। रोमांचे मध्य अटलांटिक और प्यूर्टो रिका उत्तरी अटलांटिक। कैसे है? आ जाओ, है ना, आ जाओ एक बार। कहां गया वो? ये रहा। पहले एक बार मैं आपको दिखाई देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा वो हो जाए कि ना ये तो यही बोल बाक लाग रहा हो, है ना। तो यहां से देख लो आप एक बार, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैं बता देता हूं कौन सा कहां है। यहां से तो आपकी गुजर गई विषुवत रेखा, ये तो कौन गुजर गई? विषुवत रेखा, ठीक है। यहां है आपका कैरिबियाई द्वीप समूह, वो कैरिबियाई सागर, इस वाले भाग में है आपका कौन सा? कैरिबियाई सागर, ठीक है ना। इसी कैरिबियाई सागर में यहां है आपका कौन सा गर्त? प्यूर्टो रिका गर्त। कौन सा है? प्यूर्टो रिका गर्त, ठीक है।
एक तो ये ध्यान रखना कौन सा गर्त है, प्यूर्टोरिका। मध्य अटलांटिक में जो है ना वो है आपका कौन सा, ध्यान रखना, रोमांचे गर्त। कौन सा गर्त है, रोमांच। फिर इसमें नाम लिखे हुए हैं, देखो यहां, ये तो रहा आपका कौन सा, सेंट हेलिना। ये तो कौन सा रहा, सेंट हेलिना नाम जो है ना वो यहां लिखा हुआ है। फिर इस वाले भाग में जब आप आओगे, इधर आएगा आपका, इस वाले भाग में यहां वो आ जाएगा कौन सा, रियो ग्रांडे। कौन सा नाम आ जाएगा, रियो ग्रांडे। ठीक, फिर यहां साउथ सैंडविच भी नाम लिखा हुआ है, देखो ये रहा कौन सा, साउथ सैंडविच। तो यहां आपका कौन सा है, साउथ सैंडविच है। कौन सा है, साउथ सैंडविच। और सेंट हेलिना, रियो ग्रांडे, साउथ सैंडविच दक्षिणी अटलांटिक, रोमांचे मध्य अटलांटिक, प्यूर्टोरिका कैरिबियाई द्वीप समूह है महासागर के पश्चिमी भाग में, उत्तरी अटलांटिक में इस महासागर का सबसे गहरा गर्त है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो और प्रश्न है उनके भी आंसर दीजिएगा। देखिए यहां से प्रश्न था, सार्गेसो सागर का संबंध कौन से महासागर से है, तो सार्गेसो सागर उत्तरी अटलांटिक में या दक्षिणी अटलांटिक में या उत्तरी प्रशांत में या दक्षिणी प्रशांत में, तो इसमें है, मतलब है तो अटलांटिक में, लेकिन कौन से अटलांटिक में है, उत्तरी अटलांटिक में है। कैसे है मैं अभी बता देता हूं, ऐसे है, ये देखो यहां, ये यहां से मैंने अभी आपको क्या बताया था कि यहां से तो गुजर गई कौन, विषुवत रेखा। कहां से, यहां से, ये विषुवत रेखा गुजर गई है यहां से। ठीक है ना, ये जो यहां वाला हिस्सा है ना, यहां ये वाला जो हिस्सा है ये है आपका कौन सा, सार्गेसो सागर। मतलब ये जो यहां आपकी उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा है, फिर ये इधर गल्फ स्ट्रीम वाली जो जलधारा है ना, इधर से वो आपकी किनारी ठंडी जलधारा है, उनके बीच में ये एक बिल्कुल ही कैसा क्षेत्र है, शांत जलीय क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, शांत जलीय क्षेत्र, या तटविहीन जो जलीय क्षेत्र है उसको बोलते हैं कौन सा, सार्गेसो सागर। तो यह है आपका कौन सा, सार्गेसो सागर। कौन से अटलांटिक में है, कौन से अटलांटिक में, सार्गेसो सागर कौन से अटलांटिक में हुआ, उत्तरी अटलांटिक में है। बिल्कुल एक शांत जलीय क्षेत्र, एक तटविहीन क्षेत्र जो इन जलधाराओं के मध्य में उत्तरी अटलांटिक में आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उत्तरी अटलांटिक में है आपका कौन सा, सार्गेसो सागर। ठीक है, बरमुडा त्रिभुज उत्तरी अटलांटिक में फ्लोरिडा, बरमुडा और प्यूर्टोरिका के मध्य में है। मतलब ये भी यहां है, देखो कहां है, इस वाले भाग में यहां आ जाएगा, यहां है ना, इस प्रकार से। देखो अभी यहां प्यूर्टोरिका गर्त था, इधर आपका देखो बरमुडा लिखा हुआ है ना, ये बरमुडा है, इधर फ्लोरिडा। तो ये जो यहाँ ट्रायंगल बन रहा है ना, यही कौन है, बरमुडा ट्रायंगल है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौन सा ट्रायंगल है, बरमुडा ट्रायंगल है। प्रश्न का आंसर देखो, कितना शानदार प्रश्न बनाया गया है। अटलांटिक महासागर के निम्न द्वीपों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है, उत्तर से दक्षिण के क्रम में। एजोर्स द्वीप, मडेरिया, कनारी और केप वर्डे। आंसर कर सकते हो इसका, सबसे उत्तर में कौन है, सबसे दक्षिण में कौन सा है, तो बताओ देंगे। एजोर्स, मडेरिया, कनारी और केप वर्डे द्वीप। तो सबसे उत्तर में भैया यही है, उसके दक्षिण में मडेरिया है, उसके दक्षिण में कनारी है, उसके दक्षिण में कौन है, केप वर्डे। तो कौन सा आंसर आएगा, ए ही आपका आंसर आ जाएगा। देख लो, देखो मैं अभी बता देता हूं कैसे है, अपने पास सब कुछ है। यहां से देखो, पहली बात, ये उत्तरी अटलांटिक के हैं सारे के सारे। अभी जो मैंने बताया था ना, ये सारे के सारे किसके हैं, उत्तरी अटलांटिक। ये यहां से उत्तरी अटलांटिक। अब यहां से शुरू हो जाओ, ये रहा एजोर्स द्वीप, ये रहा मडेरिया द्वीप, ये रहा कनारी द्वीप, ये रहा केप वर्डे, है ना। सबसे पहले कौन सा है, ध्यान रखना, सबसे पहले है एजोर्स द्वीप, उसके बाद में कौन सा है, मडेरिया द्वीप, है ना। कौन सा है, ये हो गया कौन सा, मडेरिया द्वीप। उसके बाद में कौन सा, कनारी द्वीप। उसके बाद में कौन सा, केप वर्डे। ध्यान रखना, ये क्रमशः इसी प्रकार से है। कौन से हैं, क्रमशः इसी प्रकार से है। कौन सा, केप वर्डे। ठीक है, ये रहा एजोर्स, ये रहा मडेरिया, ये रहा कनारी, ये रहा कौन सा, केप वर्डे। तो उत्तर से दक्षिण के क्रम में। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे चलते हैं भैया, अटलांटिक महासागर के अन्य द्वीप भी देख लो। अटलांटिक महासागर के जो अन्य द्वीप हैं, अगर उनकी चर्चा करें, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जिस पर डेनमार्क का अधिकार है, आयरलैंड, आइसलैंड, न्यूफाउंडलैंड, कैरिबियाई द्वीप समूह है, क्यूबा और कौन सा,
फॉकलैंड, क्यूबा और कौन सा, फॉकलैंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये अन्य द्वीप समूह है यहाँ के, कहाँ के, आपके अटलांटिक महासागर के। आगे आ जाओ। जिब्राल्टर जल संधि किस किस को जोड़ती है रभिया, कौन सी, जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर, अटलांटिक महासागर, यही सही है, क्योंकि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को तो जोड़ती है डोवर जल संधि, हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है आपकी डेविस जल संधि, ठीक है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है स्वेज नहर, ठीक है, ध्यान रखना। ये तो कौन सी जल संधि है, डोवर, और ये कौन सी जल संधि हो जाएगी, डेविस जल संधि, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कैसे है वो मैं भी आपको बता देता हूं, है ना। यहां देखो अटलांटिक महासागर है ये पूरा का पूरा, है ना। तो अटलांटिक जो महासागर है यहां, ये आपका मेडिटेरियन सी है यहां, ठीक है ना। और यहां ये जो जल संधि है इस वाले भाग में, यहां ये जो जल संधि है यहां है जिब्राल्टर जल संधि, जिसको भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से भी जानते हैं। ऊपर स्पेन है, इधर मोरक्को है, इधर अटलांटिक महासागर और इधर ये कौन सा, भूमध्य सागर, इन दोनों को आपस में क्या करती है, जोड़ती है, ठीक है। फिर इस यहां आप ऊपर जाओगे ना, इधर है ना, इधर ये उत्तरी सागर, फिर इधर से जो है ना ये आपका, सॉरी इधर नहीं, ये यहां आपका कौन सा, उत्तरी सागर, ठीक है, ये यहां आपका कौन सा, वो इंग्लिश चैनल, इनके बीच की जो जल संधि है वो है डोवर जल संधि, ठीक है। यहां ये लेब्राडोर सागर, ठीक है, इस वाले भाग में आगे आप आओगे ना तो ये इधर आएगी हडसन की खाड़ी, इनको जोड़ने वाली जो जल संधि है वो कौन सी है, डेविस जल संधि, कौन सी है, डेविस जल संधि, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। कौन से महासागर को, कौन से महासागर के बारे में कहा जाता है कि यहां गर्त, है ना, कटक, गर्त, सीमांत सागर, खाड़ी आदि का अभाव मिलता है, तो कौन से के बारे में कहा जाता है, हिंद महासागर के बारे में ये बात जो है ना वो आपकी कही जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन से के बारे में कही जाती है, हिंद महासागर के बारे में ये बात आपकी कही जाती है। फिर ये आ जाओ, कौन सा है, पढ़ो देखिए इसको थोड़ा सा। 90 डिग्री पूर्वी कटक का संबंध कौन से महासागर में है, इंपोर्टेंट है, इसको अंग्रेजी में लिखेगा 19 ईस्ट कटक, तो 19 ईस्ट कटक जो है ना वो आपके कौन से में है, हिंद महासागर में है भैया, कहां है, हिंद महासागर में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कैसे है मैं अभी समझा भी दूंगा। ये देखो ये आपका कौन है, हिंद महासागर है, ठीक है। अगर नजर नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूं, शायद ये थोड़ी लाइटिंग की वजह से अगर नजर नहीं आ रहा है तो फिर भी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं, ठीक है ना। यहां से तो ये आपकी गुजर जाएगी कौन, विषुवत रेखा, कौन से वाले हिस्से से, ये यहां से आपकी कौन है, इक्वेडोर गुजर गई, ठीक है। अब देखना यहां इस वाले भाग में जस्ट भारत के दक्षिण में, है ना, जस्ट भारत के दक्षिण में जो आपका वो है ना, चेगोस कटक है, उसके बाद में ये सेंट पॉल चेगोस कटक आएगा। कौन सा कटक आएगा, ध्यान रखना ऐसे, है ना, एक तो चेगोस कटक, लक्कादीव चेगोस, एक तो कौन सा हो गया, लक्कादीव चेगोस, है ना, पहला हो गया लक्कादीव चेगोस, दूसरा हो गया आपका, है ना, चेगोस सेंट पॉल कटक हो गया, एम्स्टर्डम कटक जो है ना वो इसी वाले भाग में आ गया। इस वाले भाग में जब आप जाओगे तो इधर आएगा आपका कौन सा, वो है ना, कारगुलेन गाल्सबर्ग कटक आ जाएगा, इधर साकोत्रा कटक आ जाएगा। ये जो अपना यहाँ वाला हिस्सा है ना, यहाँ जो यहाँ से जो आपका 90 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है, यहाँ है वो आपका कौन सा, 90 डिग्री कटक, कौन सा कटक है, 90 डिग्री ईस्ट कटक जो है ना वो यहाँ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना। दूसरा इस प्रशांत, इस हिंद महासागर में जो है ना, देखो ये तो हो गया लाल सागर, यहाँ तो कौन सा सागर, लाल सागर, फिर यहाँ है आपकी कौन सी, अदन की खाड़ी, फिर इधर जब आप आओगे तो ये ओमान की खाड़ी, फिर इधर ये आपका कौन सा, फारस की खाड़ी, ये अपना अरेबियन सी, अरब सागर, ठीक है, इधर ये आपकी कौन सी, बंगाल की खाड़ी, यहीं पर है आपका कौन सा, अंडमान सागर, यहाँ है आपका कौन सा, जावा सागर, कौन सा सागर है, जावा सागर। इसी जावा सागर दक्षिणी अटलांटिक में यहाँ आता है सुंडागर, कौन सा गर्त आता है, सुंडागर, जो इस महासागर का सबसे गहरा गर्त भी है। हालांकि आजकल एक वो डायमेंटिना का भी नाम आने लग गया है, लेकिन ये ध्यान रखना कौन सा, सुंडागर, दक्षिणी हिंद महासागर और उसके भी पूर्वी हिस्से में है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। आ जाओ देखिए आगे, सुंडागर्त स्थित है उत्तरी हिंद महासागर में है या दक्षिणी हिंद महासागर में है,
तो दक्षिणी हिंद महासागर में, उत्तरी में नहीं है। जावा जो है ना, सुमात्रा, इंडोनेशिया, जावा वाला जो हिस्सा है, वहां है कौन सा आपका सुंडा गर्त, ठीक है, दक्षिणी हिंद महासागर में है। मॉरिशस, अग्गालेगा, डियागो गार्सिया द्वीप, ये मॉरिशस, अग्गालेगा, डियागो गार्सिया, अभी वो आया था ना चेगोस जो द्वीप समूह है, उसी के हिस्से है ना। और ध्यान रखना आजकल ये इंपोर्टेंट मान लेना आप, इंपोर्टेंट इसलिए मान लेना क्योंकि ये चर्चा का विषय है। अभी ये चर्चा का विषय है जो चेगोस द्वीप है। किसका, कौन सा द्वीप है? एक चेगोस द्वीप है, जो अभी हमने चेगोस कटक देखा था ना, वहां एक चेगोस द्वीप है मध्य उसमें हिंद महासागर में। उसी पर आपका ये अग्गालेगा, डियागो गार्सिया द्वीप भी आते हैं, मॉरिशस भी आता है। तो ये जो चेगोस द्वीप था, इसके ऊपर ब्रिटेन का अधिकार था। और पिछली मई माह में ही इस चेगोस द्वीप की संप्रभुता का अधिकार ब्रिटेन ने किसको दे दिया है? मॉरिशस को दे दिया है। तो इंपॉर्टेंट है भैया, ये ध्यान रखना। और डियागो गार्सिया पर यूएसए का अधिकार है ही। अग्गालेगा जो है ना, वो किसके पास आ रहा है? भारत इसको विकसित कर रहा है। तो ये सारे ही द्वीप क्या है? महत्वपूर्ण है। प्रश्न बनेगा सेकंड ग्रेड में, फिर मत बोलना कि ये कहां से आया। तो मॉरिशस, अग्गालेगा, डियागो गार्सिया हिंद महासागर के क्या है? द्वीप है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आगे सुमेलित करना है। और जो कौन सा सुमेलित नहीं है, देखो इधर है ना, कौन सा सुमेलित नहीं है, इसको देखो एक बार, देखो, अरे रुक जा भाई, ऐसे क्या करता है, इसको देखो, ये आपका हो गई यार, है ना, हाँ अब हो गया। ये आपका सागर और ये आपके सीमांत सागर सुमेलित नहीं है। दक्षिणी प्रशांत महासागर, सुलू सागर नहीं सुमेलित होना चाहिए था, लेकिन आरपीएससी के अनुसार है, क्योंकि ये उत्तरी में है, ऑक्सफोर्ड एटलस के अनुसार, लेकिन ये सुमेलित है। उत्तरी अटलांटिक में सार्गेसो सागर है, बिल्कुल है भैया। आर्कटिक का कारा सागर है, बिल्कुल है। उत्तरी प्रशांत महासागर में कोरल सागर है क्या? नहीं। अभी तो हमने पढ़ा कौन से में है? दक्षिण प्रशांत महासागर में है, ठीक है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ये वाला इसका आंसर हो गया है। हमने पीछे पढ़ा भी है ये सारी चीजें, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा बच्चों। जिस महासागर से 0 डिग्री देशांतर गुजरती है वह है, तो ये तो आंसर बिल्कुल इजी है, अटलांटिक महासागर से गुजरती है भैया। हैंग मत हो भाई, कौन से गुजरती है? अटलांटिक महासागर से गुजरती है, ठीक है। आगे चलो, यह है काम का प्रश्न, तो इसका आंसर दो देखे, है ना, यह है काम का प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या करना है? सुमेलित करना है। तो देखिए, सुमेलित करके दिखाओ मेरे को। गालपगोस कटक, अभी मैंने बताया था गालपगोस कटक और अल्बेस्ट्रास कटक कहाँ है? प्रशांत महासागर में। तो इसमें देखो प्रशांत महासागर कहाँ आ रहा है, ये आ गया भाई कनारी द्वीप। अभी तो मैंने बताया था कनारी द्वीप उत्तरी अटलांटिक में नहीं आया था क्या? ये हो गया अंध महासागर। डियागो गार्सिया अभी तो बताया कहाँ है? हिंद महासागर। न्यू साइबेरिया जो साइबेरियन जो द्वीप है वो कहाँ है? आर्कटिक महासागर। तो देख लो, आपकी 1 में तो आ रहा है 2, ये रहा, ये रहा, ये रहा। फिर 2 में आ रहा है 3, ये रहा, ये रहा। फिर आएगा डियागो गार्सिया 1, ये वाला। मतलब 4 नंबर का विकल्प जो है ना वो क्या है? सही है, ठीक है ना। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे चलो, देखो आगे, निम्न में से कौन सा युग्म जो है ना, अच्छा गलत युग्म का चयन करना है भैया। कोई सीमांत सागर है, महासागर है। बेरिंग सागर अभी आया था ना, रे कहाँ है? प्रशांत महासागर। कौन से में? उत्तरी प्रशांत महासागर में। बाल्टिक सागर अटलांटिक महासागर का है, ध्यान रखना। तो अटलांटिक महासागर। लाल सागर अभी बताया हिंद महासागर का ही है। ओखोटस्क सागर प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, क्या अटलांटिक का है? नहीं है, ठीक है, यही आंसर हो गया है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं बच्चों, आगे है ना। कूट देखो क्या कह रहा है, वही है, महासागर है एक साइड में और एक साइड में आपके सीमांत सागर हैं, ठीक है। एक महासागर और एक कौन सा? सीमांत सागर। सही युग्म का चयन करना है। प्रशांत महासागर का कोरल सागर है, बिल्कुल है। हिंद महासागर का क्या बांडा सागर है? नहीं है, क्योंकि ये तो प्रशांत महासागर में है ना, दक्षिणी प्रशांत महासागर में।
आर्कटिक का कारा सागर है, बिल्कुल है। आर्कटिक का है, प्रशांत का है। अटलांटिक का क्या बेरिंग सागर है? नहीं है, प्रशांत महासागर का है। तो कौन सा आया? ए और से आया। ए और से कहां है? ए और से तो कहीं नहीं है रे। हाँ है 3 नंबर में, ए और से। तो इसका मतलब यहां ये ध्यान रखना, आर्कटिक का सीमांत सागर कारा सागर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, है ना। बड़ा मजा आ रहा है मुझे तो, आपका पता नहीं है। ये यहाँ आपका क्या हो गया है, क्लास जो है ना वो कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को जो है ना क्लास अच्छी लगी है, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगली जो अपनी क्लास होगी वो पेपर सॉल्यूशन की होगी। पेपर बड़ा ही शानदार जो है ना वो मैंने तैयार किया है, और तैयारी अगर आप कर रहे हो तो जुड़िएगा, ज्यादा से ज्यादा उस टेस्ट पेपर को देने का प्रयास कीजिएगा। जिस प्रकार का ट्रेंड है उसी प्रकार के प्रश्न जो है ना वो पूछे गए हैं। साथ ही मैंने ये भी व्यवस्था की है कि जिन प्रश्नों की व्याख्या करना मेरी नजर में अनिवार्य है तो मैंने उसकी व्याख्या भी की है और ऑथेंटिक सोर्स के साथ की है, ठीक है। तो मिलते हैं पेपर सॉल्यूशन में।